रात के करीब 11 बजे की बात है, जो मनोज की पत्नी होती है। रीता जोर जोर से चिल्ला रही होती है और ऐसे चिल्ला रही थी कि जैसे उसकी पति से झगड़ा हो रही हो। मैं तुम्हें बार बार कहती हूं कि तुम ऐसा मत करो। तुम हमेशा अपने मन की बात करते हो, जबरदस्ती मेरे साथ करते हो। ऐसा होगा तो हम चले जाएंगे, तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो जो बगल में एक महिला रहती है जिनका नाम होता है किरण यादव होती है, वह सारी बात सुन रही होती हैं। तो उनको लगता है कि किसी बात को लेकर के झगड़ा हो रहा है। जब अगले दिन किरण रीता से सारी बात पूछती है, कहती है, तुम आए दिन रोज रात को पति पत्नी लड़ते रहते हो, आखिर मैटर क्या है? अरे, एक दिन का हो तो ठीक है, तुम रोज रोज ऐसे लड़ते हो। तब रीता जो किरण से बात बताती है, रीता कहती है कि उसके पति का हथियार बहुत बड़ा और मोटा है। इसी वजह से जब वह रात में उसके साथ संबंध बनाता है तो उसे बहुत दर्द होता है और वह सहन नहीं कर पाती। पति जबरदस्त करता है और कहता है, तुम मेरी पत्नी हो, अगर तुम ही मुझे खुश नहीं करोगी तो कौन करेगा? रीता बताती है कि यह सब उसे एक पल भी बर्दाश्त नहीं होता। एक तो उसका हथियार बड़ा है और ऊपर से बहुत मोटा भी। यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान करती है। किरण के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। वो सोचती है, क्या सच में ऐसा है जैसा रीता कह रही थी? काश मैं भी एक बार देख पाती। उसके बाद किरण, उसको तो रीता के मन में भी ऐसा होने लगता है कि काश जो रीता के साथ हो रहा है वही मेरे साथ होता। अब रीता के साथ क्या हो रहा था, दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसमें आपको बहुत कुछ नया और काम की बातें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की है। सुल्तानपुर शहर में पयागीपुर चौराहे के पास सब्जी मंडी लगती है। उसी मंडी में एक युवक रहता है जिसका नाम मनोज कुमार मौर्य है। मनोज की उम्र करीब 22 साल है। उसकी पत्नी का नाम रीता मौर्य है, जिसकी उम्र लगभग 20 से 21 साल के बीच है। अभी तक दोनों के कोई बच्चे नहीं हैं। शादी को भी बस 1 साल ही हुआ है। मनोज सब्जी बेचने का काम करता है। पति पत्नी साथ में रहते हैं, लेकिन आए दिन दोनों के बीच रात को झगड़ा होता रहता है। जब भी इन दोनों का झगड़ा होता है तो बगल वाले कमरे में रहने वाली औरत सब सुन लेती है। उस कमरे में किरण यादव रहती है। किरण की उम्र करीब 30 साल है। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं। किरण के पति बाहर नौकरी करते हैं, इसलिए किरण अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई के लिए शहर में एक कमरा लेकर रहती है। वहीं से बच्चों की पढ़ाई लिखाई चलती रहती है। अब जब रोज रोज मनोज और रीता पति पत्नी का रात में झगड़ा होता तो पहले पहल किरण ने सोचा, नई नई शादी हुई है, हो सकता है आपस का कोई नोकझोंक हो या फिर कहीं कोई चक्कर चल रहा होगा, उसी वजह से लड़ाई होती होगी। लेकिन जब ये झगड़े रोज रोज बढ़ने लगे और एक दिन किरण से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने सीधे रीता से जाकर पूछ लिया। किरण ने एक दिन रीता से पूछा, अरे रीता, तुम दोनों रोज रोज रात को क्यों लड़ते हो? आखिर ऐसा क्या मामला है? न तुम लोग अलग हो रहे हो, न कोई मारपीट करते हो, बस आवाजें और झगड़ा ही झगड़ा सुनाई देता है। रीता बताती है कि उसके पति का जो हथियार है वह बहुत बड़ा है, काफी मोटा है, जिसके चलते जो रात को हमारे साथ संबंध बनाता है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। मुझे अजीब सी पीड़ा होती है। वह मेरे साथ जबरदस्ती करता है, कहता है तुम मुझे संतुष्ट नहीं कर पाती हो, आखिर तुम मेरी बीवी हो, तुम ही मुझे नहीं संतुष्ट करोगी तो कौन करेगा? लेकिन हम उसको एक पल भी नहीं, एक मिनट भी नहीं बर्दाश्त कर पाते। एक तो बड़ा भी है, ऊपर से बहुत मोटा भी है। अब जो किरण होती है उसके दिमाग में बहुत सारी बात चलने लगती है। अब किरण सोचती है कि किसी ना किसी तरीके से एक बार हम भी देखें तो क्या सच में ऐसा है, क्योंकि किरण का जो पति होता है वह बाहर रह रहा होता है। किरण भी अकेली रहती है। कहीं 2-4 महीने में, हफ्ते 10 दिन, 15 दिन के लिए उसका पति आता तो आता, नहीं तो किरण अकेले रहती। किरण सोची कि हम एक बार ट्राई करते हैं और पति को भी नहीं पता चलेगा, हमारा भी इससे काम होता रहेगा। अब एक दिन की बात है, लगभग ठंडी का महीना था। अक्टूबर या नवंबर के आसपास मौसम था। हल्की हल्की ठंड का मौसम था। उसी समय रीता के मायके में एक पारिवारिक कार्यक्रम पड़ा। रीता करीब 1 महीने के लिए मायके चली गई। अब जब रीता मायके में थी तो किरण को मनोज से बात करने का काफी समय मिल गया। मनोज जब भी घर पर रहता, किरण किसी न किसी बहाने से उसके घर आ जाती और आते जाते वह अक्सर रीता की बनावट और बातें याद करती रहती थी। रीता देखने में बहुत सुंदर थी।
उसका शरीर भी काफी अच्छा और आकर्षक था। कोई भी उसे देख ले तो बार बार देखने का मन करे। जब वह मनोज के घर आती तो अक्सर बहाने से अपनी साड़ी का पल्लू इधर उधर खिसका देती ताकि मनोज की नज़र उस पर टिक जाए, और कुछ ऐसी एक्टिविटी करती कि मनोज उसकी तरफ धीरे धीरे आकर्षित हो जाए। एक दिन मनोज कुछ काम कर रहा होता है, किचन में खाना पना की तैयारी करता, तो पीछे से ये सब्जी धनिया मांगने के बहाने आती है और मनोज को देखती है। पहले तो घर में कोई नहीं रहता, तो मनोज को पीछे से पकड़ लेती है। जब मनोज को पकड़ लेती है तो मनोज चौंक जाता है और कहता है कि यह क्या कर रही हो भाभी। तो कहती है, चुप रहो, कुछ बोलो मत, हमने जो सुना है वह मुझे बताओ। तो कहता है, क्या सुना है? तो कह रहा था कि तुम्हारी पत्नी ऐसी थी, बता रही थी, क्या यह सही है, क्या यह गलत है, मुझे देखना है। क्योंकि वह भाभी कहती थी, अब कहता था, और ये उसको देवर के रिश्ते से अपना एक मजाकिया तरीके से कह सकते हैं। भाभी देवर का जो रिश्ता होता है, मजाकिया तरीके पर वो पूछ लेती है। पूछने के बाद वह कहता है कि तुम देखोगी तो डर जाओगी। वो कहती है, मुझे दे, मुझे, मैं डरूंगी नहीं, मैं बहुत देखी हूँ। वह एक मजाक तरीके में लहजे में कहती रहती है। तो मनोज कहता है, भाभी बैठो, हम चाय बना के लाते हैं। धनिया, अभी आप लेकर जाइएगा। तो मनोज चाय बनाता है और दोनों बगल में एक कुर्सी लगी रहती है। कुर्सी पर बैठ जाते हैं, दोनों साथ में बैठ करके चाय पीने लगते हैं। अब जो किरण होती है वह धीरे धीरे मनोज को छूने लगती है, इधर उधर अजीब सी अश्लील हरकत करने लगती है। तो मनोज धीरे धीरे उत्तेजित होने लगता है और दोनों थोड़ी देर में इतने करीब आ जाते हैं कि दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं, किस करने लगते हैं। अब दोनों आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि दिन का वक्त सुबह सुबह का टाइम होता है तो मनोज झटक देता है। कहता है, ये सब गलत है, कोई आ जाएगा तो, कोई देख लेगा तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। मनोज भी अकेला रहता है और किरण भी उस दिन अकेली रहती है। तो दोनों लोग तड़प रहे होते हैं। सबसे ज्यादा तड़प तो आग लगी थी किरण को। किरण से मनोज कहता है कि ऐसा करिए, आज रात का प्लान करते हैं, दिन में कुछ नहीं, अभी हम अपना मार्केट जाएंगे, सब्जी लेके आना है, सारा काम निपटाए, रात को फ्री रहेंगे, जो भी होगा रात को होगा। अब पूरा दिन किरण सिर्फ यही सोच रही होती है कि कैसे रात हो जाए, कैसे रात हो जाए। अब यही सिलसिला चलता रहता है। रात हो जाती है, शाम होती है, खाना पीना बनता है, रात हो जाती है, खा पी के लगभग 11 बजे जाते हैं, क्योंकि रूम जस्ट बगल बगल रहता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती। आने में जो किरण होती है, किरण के बच्चे सो जाते हैं तो किरण इनके रूम में आ जाती है। मनोज के अब आते ही दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। बातें करते करते आलिंगन करने लगते हैं। लिंगन करते करते दूसरे में खो जाते हैं। खोने के बाद दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के कपड़े उतारना, इधर उधर फेंकना, जो भी सब लग जाते हैं अपने अपने काम में। अब दोनों एक दूसरे के में इतने रोमांस में घुल मिल जाते हैं कि एकदम बेपरवाह हो जाते हैं, बेपर्दा हो जाते हैं। सारे कपड़े दोनों लोगों के हटा देते हैं। अब दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। जब किरण वाकई देखती है तो पहले तो डर जाती है, फिर हैरान, ऐसे हैरान भरी निगाहों से देखती है। देखने के बाद वो परेशान सी हो जाती है कि आज हमारा क्या होगा। पहले तो सोच रही थी कि हो सकता है कि जो कह रही हो गलत कह रही हो, लेकिन देखने के बाद उसको भी यकीन हो जाता है। वह मनोज से कहती है, हमें पता चला कि तुम पति पत्नी इतनी रात को लड़ाई क्यों करते हो। सबसे लड़ाई की फसाद और जड़ तो यही है, कोई भी इसको नहीं झेल पाएगा। वह इतना दहशत में आ जाती है किरण भी। लेकिन अब करे तो क्या करें, किरण भी निवत होती है और मनोज भी होता है। अब बारी आती है, किरण सोचती है, चलो देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। किरण का और इनका शारीरिक संबंध बनने लगता है। पहली तो किरण अचानक जोर से चीखने लगती है, जैसे अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो। तभी मनोज तुरंत उसका मुंह दबा लेता है ताकि आवाज बाहर न जाए। इसके बाद दोनों किसी तरह चुप रहते हैं, लेकिन पूरी रात यही सिलसिला चलता रहता है। आगे की सारी बातें यहां बताना मुमकिन नहीं है, बाकी आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि उस रात उनके बीच क्या क्या हुआ होगा, क्योंकि सारी बातें हम नहीं बता सकते हैं। फिर ऐसे क्रम चलता रहता है, क्योंकि 1 महीने का टाइम होता है। अब ये रोज का सिलसिला हो जाता है। अब जो किरण होती है, किरण को आदत पड़ जाती है। किरण को यही लगता है कि काश एक बार मनोज आ जाए और फिर पूरी रात मेरे साथ क्रिया करे, मेरी संतुष्टि शरीर को संतुष्टि दे। ये लगभग एक दिन अचानक, लगभग ये 15 नवंबर के आसपास की बात है। ठंडी पड़ने लगती है। वहां कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं रहता,
सब्जी वाले रहते थे, एक दो किराएदार और रहते थे जो कि बस वैसे महिलाएं रहती थीं जो सब इन सब चीज़ों में कोई था नहीं। किसी को इस बात की कोई चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि यह जो लोग सब काम करते थे रात को करते थे, दिन में किसी से जाना मिलना जुलना। 15 नवंबर की रात है, ठंडी का महीना था। किरण इनके कमरे में आती है और उस रात ऐसा क्या होता, ये लोग एक दूसरे के साथ अब किरण कैसा करते हैं। अब किरण की आदत ऐसी हो गई थी, पूरे किरण को शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं बचता जिस अंग में ये उसके साथ गलत काम न करे। अब किरण को भी बहुत मजा आने लगा था। किरण भी चाहती थी कि मनोज इसके साथ हर तरह की हरकत करें जो किरण को संतुष्टि प्रदान करे। अब इन दोनों का क्रम चलता रहता है। 15 नवंबर की रात को कुछ ऐसा हो जाता है, किरण को आखिरकार अस्पताल तक जाना पड़ता है। दरअसल हुआ ये था कि मनोज और किरण दोनों आपस में शारीरिक संबंध बना रहे थे। शुरू शुरू में सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे दोनों इतने ज्यादा उत्तेजित और जोश में आ गए कि उन्हें कुछ और सूझा ही नहीं। किरण भी उतना ही साथ दे रही थी जितना मनोज, और दोनों पूरी तरह एक दूसरे में खो गए थे। न वक्त की परवाह, न जगह की, बस दोनों अपने ही जोश में बहते जा रहे थे। इसी बीच अचानक कुछ ऐसा हुआ कि किरण के पेट में तेज दर्द उठने लगा। दर्द इतना बढ़ गया कि वह सहन ही नहीं कर पाई। थोड़ी देर तक तो वह तड़पती रही, लेकिन आखिरकार बेहोश होकर गिर पड़ी। जब ये बेहोश हो जाती है तो बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि किरण के रूम में रहती है। अब ये किससे बताएं, किसको बुलाएं कि आखिर किरण इनके कमरे में आई कैसे और क्या करने आई। ये बात बिल्कुल उसको हजम नहीं हो रही थी। ये इसको लेकर के बहुत परेशान हो रहा था। किसी तरीके से पानी का छिट्टू पुर रही थी, उससे असहनीय दर्द हो रहा था। मनोज किसी तरह किरण को समझाता बुझाता है और कहता है, तुम अभी चुपचाप कमरे में चली जाओ, वरना अगल बगल के लोगों को सब पता चल जाएगा। अगर तुम्हें दर्द ज्यादा बढ़ेगा तो हम तुम्हें हॉस्पिटल ले चलेंगे। किरण किसी तरह उठकर झट से अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन कमरे में जाते ही उसका दर्द इतना बढ़ जाता है कि वह जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर आस-पास के लोग भी परेशान होने लगते हैं। उठती है, दरवाज़ा खोल दिया। सामने वाली एक और महिला रहती है, उनका दरवाज़ा खटखटा आती है, तो उठती है, तो उनको सारी बात बताती है कि हमारे पेट में बहुत अचानक से दर्द उठ गया, जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पता नहीं ऐसा क्या हो गया है। अब इनको दो महिलाएं और ये बगल में लड़का रहता है। मनोज मनोज को लेकर के तीनों लोग बगल में ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में ले जा कर के एडमिट कराते हैं। जो लोग सुल्तानपुर से होंगे उनको जानकारी भी होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जिसमें इस वीडियो हम खुल के नहीं बता सकते। हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, दर्द पेन किलर वगैरह जो भी इंजेक्शन होता है देते हैं, आराम मिलता है। लेकिन इनको डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोलते हैं। जब अल्ट्रासाउंड होता है तो पता चलता है कि इनके सूजन आ गई होती है। फिर इनका कुछ दिन तक ट्रीटमेंट चलता है। ट्रीटमेंट होने के बाद ये नॉर्मल हो जाती हैं, और उसके बाद ये मामला फिर धीरे धीरे यह भी जो इन दोनों का लगाव था, उनकी रीता पत्नी आ जाती है मनोज की। ये दोनों लोग धीरे धीरे अपना इतना मिलना जुलना नहीं रहता। कभी हफ्ते में एक दिन, 10 दिन में एक दिन मुलाकात कर लेते थे किसी ने किसी बहाने, क्योंकि मिलना जुलना कम हो जाता था। तो ये क्रम चलता रहता था, क्रम में बदलाव नहीं हुआ। लेकिन ये जो 1 महीने से 15 दिन से लगातार चल रहा होता है, इसमें बदलाव हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल रहता है। उसके बाद कुछ दिन बाद महिला अपना यहाँ से रूम छोड़ करके कहीं बाहर चली जाती है। आखिर रीता को कुछ कहीं से शक हो जाता है, तो उस परे वाद विवाद नहीं होता है। रीता अपने समझदार थी, अपने पति को लेकर के कहीं और लेकर चली जाती है। किस शहर जाती है, कहाँ जाती, इतना जानकारी नहीं है। इसीलिए वीडियो में केवल आपको सचेत करने के लिए बताया गया है। आप अपने घर परिवार पर बराबर ध्यान देते रहे, जहाँ भी रहे, हालचाल टाइम से आना जाना, सब चीज़ बराबर मेंटेन करके रखें, जिससे कहीं किसी के साथ ऐसी कोई अप्रिय घटना ना घटे। आज के वीडियो में बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।